इंदौर चिड़ियाघर में हाथी चंपा और मोती को आजादी देने के लिए नए बाड़े को बनाया गया है। चंपा को तो बाड़े में खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन मोती को बाड़े में भी जंजीरों में जकड़कर रखा गया है। अब चिड़ियाघर प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खास बात यह भी है कि मोती को जो बाड़े में शिफ्टिंग का काम बेहद गुपचुप तरीके से किया गया। क्या केवल कोर्ट को दिखाने के लिए जू प्रबंधन ने औपचारिकताएं पूरी कर ली है? सवाल यह भी है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें इंदौर जू के हाथी मोती को उसके नए बाड़े में शिफ्ट करने की है। जंजीरों से जकड़े जेसीबी मशीन से पकड़कर मोती को नए बाड़े में पहुंचाया गया। मोती को जब शिफ्ट किया गया उससे कुछ दिन पहले ही चंपा को बाड़े में ले जाया गया था। तब बाकायदा उसका गृह प्रवेश करवाया गया, फूल बरसाए गए, लेकिन मोती के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? सवाल यही है। वो अभी उसको चेन हम लोगों ने इसलिए लगा के रखी कि जब शिफ्टिंग के दौरान उसने कुछ गड़बड़ की थी और उसी के दौरान उसके पैर में चोट लगी हुई है। जब तक उसकी पैर की चोट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रेगुलर दोनों टाइम ड्रेसिंग भी हो रही है उसकी, और हम लोग कुछ एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, कुछ एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन भी दे रहे हैं। जल्दी उसकी रिकवरी हो जाएगी और 1-2 दिन के अंदर हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। बाड़े में शिफ्टिंग होने के बाद भी मोती को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। बाड़ा भी अधूरा ही बना है। मोहब्बत भी कितने इम्तिहान लेती है। यदि इसका नजारा देखना हो तो इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आना होगा, जहां प्रेयसी सामने है लेकिन मिलन नहीं हो सकता। ऐसी हालत है इंदौर के मोती और चंपा के। हाथी हथिनी के जोड़ा है ये, और इस वक्त पहुंचा है यहाँ पर। हम लोग उस बाड़े में हैं जो करीब 2 एकड़ में फैला है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बाड़ा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, बना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। जंजीरों में अभी भी कैद है। इसके पीछे वजह उसका व्यवहार है, लेकिन फिर भी ये अपनी कई अटखेलियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सून में पानी भर के पीता है, पाइप से पानी पीता है। कुछ लोग हमारे साथ जो बताएंगे कि किस तरह का व्यवहार है इसका। बहुत बढ़िया व्यवहार है इसका। पानी खुद अपना पीता है पाइप लगा के। वो बुलाओ उसको बोलता भी है, सलाम भी करता है, नमस्कार भी करता है। वो बहुत 2 जने बहुत अच्छे हैं। 2 ही मिलन होगा यहाँ से। वो खुला छोड़ा रखा है स्कूल को अभी, लेकिन अभी भी कैद है। ठीक लगता है? बस 23 साल से कैद है। बस बहुत जल्दी इनका मिलन भी होने वाला है, मिलने भी वाले हैं और छूटने भी वाला है। वो जल्दी मोती आजाद होने वाला है। दरअसल चंपा और मोती को जंजीरों से आजादी मिले, इसलिए कोर्ट ने नया बाड़ा बनाने के निर्देश दिए थे। 60 लाख की लागत से बाड़ा बनाया गया, लेकिन वो भी अधूरा है। ऐसे में जिस मकसद के साथ ये बाड़ा बनाया गया था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा। चंपा और मोती की आजादी का हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें फटाफट शिफ्ट करने की बात हुई थी। अब जब फटाफट शिफ्ट करने की बात हुई तो किस तरह से काम चला, मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ कि यह है वो स्विमिंग पूल जिसके अंदर इनका मिलन होगा। इस तरह से बनाया गया है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि जब हाथी स्विमिंग पूल में होगा तेज गर्मी में अपनी थकान मिटाने के लिए, वो दर्शकों को नजर नहीं आएगा। एक प्लानिंग पे सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ एक आदेश का पालन करना था। खुद नगर निगम प्रशासन लेट हुआ, लेकिन उसके बाद किस तरह से खानापूर्ति की गई समझा जा सकता है। अभी भी हाथी को आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिली है, और एक ये बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर ऐसे कैसे आज़ादी। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो सवाल यही है कि ये कैसी आजादी है? क्या आजादी पूरी तरीके से मिल गई है मोती को? और चंपा के साथ वो रहने जरूर लगा है, लेकिन जंजीरें जो हैं वो अभी भी उसके पैरों में पड़ी हुई हैं। वसीम अहमद से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी जल्दी क्या थी शिफ्ट करने की? और ये जरूर मान सकते हैं कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन पूरी तैयारियां हो जाती, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, उसके बाद मोती को शिफ्ट किया जाता। चंपा पहले ही पहुंच चुकी है। अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं आजादी को लेकर, और चिड़ियाघर प्रबंधन जो है दलीलें भी दे रहा है, लेकिन कब मिलेगी पूरी तरीके से जंजीरों से मुक्ति मोती को? वाकई विजय जी, इस पूरे घटनाक्रम ने सिस्टम के जज्बातों पर सवाल खड़े किए। चूंकि यहाँ पर नेता जुड़े, इस नगर निगम के अंडर में ये पूरा जू संचालित होता है। नेताओं ने चंपा के वक्त फोटो भी खिंचाए, लेकिन मोती के वक्त कोई सामने नहीं आया, और इसी से साफ जाहिर होता है कि नेता कितने असंवेदनशील है, क्योंकि यहाँ से कभी इनको वोट नहीं मिलने वाला। वही बात अफसरों की करे तो अफसर ने भी यहाँ पर कभी रुचि नहीं ली। इसके पीछे खास वजह यह है कि कहा यह जाता है कि नगर निगम के इंजीनियर जू के किसी भी काम को करने में रुचि कभी भी नहीं दिखाते। इसके पीछे शायद वो वजह है कि यहाँ से उन्हें कोई फायदा होता नजर नहीं आता। कई फाइल अटकी हुई है, इसी तरह कई और जानवरों के। बात करें
मोती और चंपा की, तो यहाँ पर भी एक वही दिक्कत है कि उन्हें लोगों को दिखाना था। जो याचिका लगी थी उसको लेकर कोर्ट भी बार बार जवाब मांग रही थी, और कोर्ट के सामने ये पूरी स्थिति बताने के लिए और कोर्ट की अवमानना ना हो जाए, इसीलिए मोती और चंपा को बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उसके दौरान ही उनके जज्बात सामने आते हैं, असंवेदनशीलता नजर आती है कि जल्दबाजी में कैसे हालत वहां पर पैदा कर दिए गए। विजय जी, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो बाड़ा है वो बाड़ा इस तरह से बना है कि वहां पर यदि हाथी फंस जाए उसके आसपास के किनारों पर जहां गड्ढे खोदे गए तो शायद वो उसकी जान भी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन चूंकि वो एक जानवर है, वो अपनी दर्द या अपनी व्यथा बता नहीं सकता। बिल्कुल वसीम, यही सवाल है, और सुरक्षित भी नहीं है। अभी जिस बाड़े में शिफ्ट किया गया है वहां पर सुरक्षा के मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये तमाम चीजें देखनी होगी जू प्रबंधन को, और तभी इस पूरे मामले का जिस मकसद के साथ हाथी, मोती और चंपा को शिफ्ट किया गया है वो मकसद पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।